नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं आपकी हथेली में बुध पर्वत और बुध रेखा, जिसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, व्यापार रेखा भी कहते हैं, बुध रेखा भी कहते हैं। ये हथेली में सभी हथेलियों में बुध रेखाएं नहीं होती। तो पहले हम बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। हथेली में कनिष्ठा अंगुली के नीचे का ये क्षेत्र आपका बुध पर्वत कहलाता है। बुध को व्यापार का कारक माना जाता है। भौतिक सुख समृद्धि, भौतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुओं का संग्रह बुध पर्वत के उभार लिए होने के कारण जुड़ा हुआ होता है। और जिन लोगों का बुध पर्वत श्रेष्ठ है, उनके लिए भौतिक वस्तुएं आसानी से जीवन में प्राप्य होती हैं, उनके लिए अवेलेबल होती हैं। बुध पर्वत की सबसे बड़ी बात यह है, बुध पर्वत को आपकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, आपके अचल संपत्ति, उन सब का कारक भी बुध पर्वत को ही माना जाता है। हथेली में कनिष्ठांगुली के नीचे का ये क्षेत्र जितना उभार लिए हुए है, जितनी उसने जगह को, घेरे को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, उतना ही उसे विकसित माना जाता है, डेवलप माना जाता है। बुध पर्वत पर यदि खड़ी रेखाएं हैं, कुछ हथेलियों में खड़ी रेखाएं होती हैं। एक खड़ी रेखा सफलता का प्रतीक है, दो या उससे अधिक खड़ी रेखाएं हैं तो सफलता का प्रतीक है, परंतु साथ साथ वो ज्योतिष में, विज्ञान में, गणित और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उन सब में सफलता का संकेत है। व्यापारिक रूप से सफलता का प्रतीक अमूमन एक खड़ी रेखा है, साथ साथ उसके हाथ में, जिसको बुध रेखा, उसी को स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है, उसका होना माना जाता है। बुध पर्वत, यदि आपके हथेली में आपका बुध पर्वत सूर्य की तरफ झुका हुआ है, कुछ लोगों के उठाव यहाँ होता है। बुध का क्षेत्र सारा था, लेकिन दोनों अंगुलियों को सटा के हथेली की इस तरह से यदि हम आकृति बनाते हैं तो कुछ लोगों का ये इधर का एरिया उठा हुआ होता है, जो सूर्य और बुध के बीच का क्षेत्र है। ये आपका सूर्य पर्वत था। यदि इस क्षेत्र में आपका उठा हुआ है तो आप ज्योतिष में, विज्ञान में, उनमें रुचि रखने वाले और उस क्षेत्र में काम करके सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को मानिए। बुध पर्वत की तरफ से जो रेखा जाती है हथेली में, जिसे हम बुध रेखा, अभी जिसकी व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा के रूप में हम चर्चा कर रहे थे, उसका उद्गम माना जाता है बुध क्षेत्र से। उस रेखा को आप ऊपर से नीचे की ओर चलती हुई मानिए। ये हथेली के बुध क्षेत्र से निकल के और कुछ हाथों में जीवन रेखा से टच करते हैं, कुछ हाथों में दूरी रह जाती है, कुछ लाइफ लाइन, और ये आपकी बुध रेखा, व्यापार रेखा। एक समुद्र शास्त्र में एक मत ये है कि जितनी गहरी आपकी जीवन रेखा है और जितनी गहरी आपकी बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा है, उनकी यदि बनावट, गहराई समान है और वो जिस जगह पे जाके मिलती हैं, क्रॉस करती हैं, कोई बात नहीं, चाहे ये रेखा आगे निकल जाए, चाहे बुध रेखा, लेकिन जिस स्थान पे उनका मिलन बिंदु है वहां तक की आपकी आयु मानी जाती है। ऐसा भी है, आयु रेखा भले ही उसको क्रॉस से आगे करके दूर तक निकल जाए, परंतु जिस स्थान पे ये आपकी यहाँ क्रॉस की जगह ऊपर से आने वाली रेखा ने क्रॉस किया, माना जाता है कि ये आपकी उम्र का, ये आपकी आयु का पॉइंट है। हथेली में आयु रेखा को 100 साल से कैलकुलेट करने पर भी यदि आपकी हथेली को आपकी स्वास्थ्य रेखा ने 75 साल पे, 70 पे, 80 पे, 85 पे, जहाँ कहीं उसको काटा है आपस में, वो आपकी आयु को कैलकुलेट करता है। और कुछ हाथों में बुध रेखा एक साथ में पैरेलल रेखा लिए हुई होती है और बुध पर्वत पर दो या उससे अधिक खड़ी रेखाएं होती हैं। ये आपके व्यापार में सफलता को इंगित करती हैं, आपकी व्यापारिक बुद्धि को प्रदर्शित करती हैं और जीवन में भौतिक वस्तुएं आपको जीवन में आसानी से अवेलेबल होंगी। आप सुखपूर्ण जीवन जी पाएंगे, धन की, पैसे की आपको सुलभता रहेगी। ये आपकी बुध रेखा से इंगित होने वाला एक और संकेत है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की जानकारी भी देती है। इसलिए हथेली में बुध रेखा का बहुत अधिक गहरा होना, बहुत अधिक फैले हुए होना, बहुत अधिक कटते कटते चले जाना, बीच में उसका टूट जाना, उन सबको नेगेटिव साइन के रूप में माना जाता है। आपकी बुध रेखा यदि चल रही है और यदि कट भी गई है तो पैरेलल में दूसरी चल के उसकी भरपाई कर दे, तब तक आपको उस बात का किसी टेंशन लेने की नहीं। आपके लिए आपकी बुध रेखा सीधी सरल, कुछ हथेलियों में बुध रेखा आपके हृदय रेखा से पहले रुक जाती है। हाथ में बुध रेखा का नहीं होना भी एक अच्छा प्रतीक मानते हैं। यदि आपकी हथेली में बुध रेखा आपकी जीवन रेखा से दूर निकल के आपकी हृदय रेखा को टच करे, वह उत्तम योग है। बुध पर्वत पर, जैसा हमने 2-3 बार दोहरा लिया, खड़ी रेखाएं हों, वह आपका अच्छा योग है। इसे आपके स्वास्थ्य और भौतिक वस्तुएं दोनों के संग्रह से देखा जा सकता है और बुध पर्वत के द्वारा आपके जीवन में अचल संपत्ति और प्रॉपर्टी को अधिक से अधिक प्राप्त कर लेने के साइन के रूप में खड़ी रेखाओं के द्वारा दिखाया जा सकता है।
आशा है इस छोटी सी बात को सरलता से आपने समझा होगा। शेष किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।